यह मेरी चेतावनी भी है और बताया हुआ तुम्हारा अपना भविष्य भी, जिसे मैं रच ही चुका हूँ, क्योंकि क्या अब तक हर जन्म में करते रहे हो और मेरी वाणी पढ़ने और सुनने के बाद भी करते जा रहे हो। यह मुझसे छिपा नहीं। मेरी दृष्टि में सभी कुछ जो हो चुका वह भी स्पष्ट है, जो करने जा रहे हो वह भी स्पष्ट है। आगे जो अनेकों वर्षों तक जब तक जीवित हो करते रहोगे या करोगे वह भी मेरे समक्ष तो स्पष्ट है ही। फिर भी यह तो मेरा वचन ही था कि यदि स्वयं जीवन को मेरे हाथों में सही अर्थों में सौंप दोगे तो तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को अपने ही हाथों संभालूंगा भी मैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की। ओम शिवाय। नमस्कार। भगवान की वाणी भक्त और भगवान आदेश है ईश्वर का। भाग 6 अध्याय 43 भगवान की वाणी का हम पाठ करेंगे और आपसे आग्रह है कि एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये भगवान की वाणी भगवान की ही वाणी। जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमुख से श्री अर्जुन जी को प्राप्त हुई और संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी हुई, उसी तरह से आज वही भगवान श्री कृष्ण लिप रूप में परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से उसी गीता को नए रूप नए कलेवर में पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आदेश है ईश्वर का, भाग 6 अध्याय 43। जीवन को विषमताओं और जटिल रूपों का ढेर बनाने का अभ्यास न डालो। 11 फरवरी 1996 को ये वाणी लिप रूप में प्राप्त हुई। जीवन को विषमताओं की गठरी न बनाओ। जितनी भी विषमताओं को जमा करते रहोगे, जीवन विषम से विषमतम परिस्थितियों का दास बनता चला जाएगा। और क्या कह सकते हो कि इस तरह का जटिल बनता हुआ
जीवन स्वयं तुम्हारे अपने लिए ही विषम परिस्थितियों के जाल में फंसकर तड़फड़ाएगा नहीं। विषमता जीवन का लाभ नहीं होती। विषमता से मन में तनाव और जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती हैं। इसलिए जब भी मन किन्हीं स्थितियों को लेकर नए नए उपद्रव करने लगे, उस उपद्रव से सचेत हो जाना, क्योंकि इस उपद्रव में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ हानि हो सकती है और यह अंदर की कुछ टूट फूट भी पैदा कर सकता है। शक्तिहीन तो करेगा ही। समाज और परिस्थितियों से हारो मत। उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बना लो। जीवन के हर दरवाजे उन स्थितियों में खुल भी जाते हैं जब मनुष्य मेरे साथ चल रहा होता है, क्योंकि अलग अलग कारण होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आने वाली विषमताओं के, इसलिए हर एक के जीवन के साथ हर उपचार लाभ भी नहीं देता। जितना ही गहरा और पुराना रोग होता है, उतना ही गहरा इलाज आवश्यक होता है और उतनी ही शक्तिशाली दवाइयों की आवश्यकता भी होती है। इसलिए मैं जब जो भी अपनी वाणी के द्वारा बताता हूँ, वह सभी सर्वसाधारण के लिए होते हुए भी लाभकारी उसे ही होती है जो मेरे आश्रय में मेरे ही धर्म का पालन करने वाला, मेरे प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाला मेरा भक्त होता है। इसलिए मैं रास्ता सभी के लिए बताते हुए भी अपने भक्त के साथ तो उसके जीवन का रास्ता भी हूँ, जीवन की गति और शक्ति भी हूँ और जीवन का हर द्वार खोलकर आगे बढ़ाने वाला भी हूँ और हर स्थिति में उसका आधार भी हूँ और जीवन को संभालने वाला भी। सत्य को पहचानो। सत्य जटिल भी नहीं है, उसका मार्ग विषम भी नहीं है। जब स्वयं तुम ही विषम होते हो, तब गिरना भी विषम लगता है। भक्ति और पूजा भी विषम अर्थात कठिन लगता है। और इतना ही नहीं, स्वयं मैं भी विषम लगता हूँ, मगर मैं विषम हूँ नहीं। विषमता दिखाने वाले के लिए तो विषम भी हूँ। जटिलता और कुटिलता लेकर आने वाले के लिए मैं जटिल भी हूँ और कुटिल भी हूँ। मैं मगरमच्छ भी हूँ। जटिलता और कुटिलता लेकर आने वाले के लिए मैं जटिल भी हूँ और कुटिल भी हूँ। मैं मगरमच्छ भी हूँ। उन मगरमच्छों के लिए जो मेरे ही आश्रय में, मेरी ही सृष्टि में रहने वाले मेरे ही अपनों के लिए मगरमच्छ बनकर
हर समय जीवन को ग्रसने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं और मात्र बैठे ही नहीं रहते, कितनों को ही निगलते भी तो रहते हैं। संसार एक बहुत बड़ा सागर भी है जिसे पार करना ही पड़ता है। जब इसी सागर की गहराई के तल में जन्म लेते हो, इसमें अनेकों जीव जंतु भी हैं, इसमें हर एक दूसरे का भक्षण करता रहता है, मगर यह सागर कितना शांत रहता है। जो लहर लेता है मगर लहर उसके अंदर रहकर अपनी मर्यादा नहीं खोती, मर्यादित रहती है, मगर इसमें रहने वाले जीव जंतु फिर भी उथल पुथल मचाते ही रहते हैं। इसी तरह संसार वैसे का वैसा ही रहता है, निष्पाप, सुंदर और सभी का कल्याण करने वाली शक्तियों को धारण किए अपना कर्म करता रहता है। इसी सृष्टि की गोद में तुम्हारा भी जन्म हुआ, तुम जैसे असंख्यों का जन्म हुआ, होता ही जा रहा है और होता ही रहेगा। इसी सृष्टि में तुम असंख्यों ही अनेकों प्रकार के उपद्रव मचाते ही रहते हो, मगर इन उपद्रवों में मारे भी तुम ही जाते हो। तुम्हें धारण करने वाली धरती नहीं मिटती है, ना ही उसे कोई मिटा पाया है, ना ही यह कभी मिटाई जा सकेगी, क्योंकि यही तो मेरा धर्म है जो संसार से कभी मिटता नहीं, कभी क्षय नहीं होता, कभी किसी के द्वारा इसका विनाश नहीं होता। अनेकों धर्मों में स्वयं की ही स्थापना करते हुए स्वार्थ सिद्धि का साधन तो इसे बनाए रखते हो, मगर धर्म शांत दिखता रहता है, मगर यही शांत दिखता हुआ रूप जब क्रोध का रूप बन जाता है, तब यही मेरा रक्षा करने वाला, जन्म देने वाला, भरण पोषण करने वाला मेरा न्याय रूप अपने क्रोधित रूप से सभी का विनाश करते हुए दंड देने वाला रूप भी मेरा धर्म ही धर्म, दंड देने वाला रूप भी मेरा धर्म रूप ही होता है। जब जब जीवन में धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करोगे, यह लक्ष्मण रेखा को पार करने के अपराध का दंड रावण अथवा आसुरी शक्तियों द्वारा अपहरण अवश्य ही होगा। आवश्यक नहीं कि यहाँ पर अपहरण का रूप उसी अर्थ में लो जिसे अपहरण संसार की भाषा में कहते हो। यह अपहरण हो जाता है जीवन में मिलती जीवन की सुरक्षा का। जब भी जो अधर्म करता है वह मर्यादा का उल्लंघन तो होता ही है। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के जीवन की हर स्थिति विषम से विषम होती ही रहेगी। जीवन अनेकों बाधाओं और कष्टों में फंसता ही रहेगा, यातनाएं मिलती ही रहेंगी। यह मेरी चेतावनी भी है और बताया हुआ तुम्हारा अपना भविष्य भी, जिसे मैं रच ही चुका हूँ। क्योंकि क्या अब तक
हर जन्म में करते रहे हो और मेरी वाणी पढ़ने और सुनने के बाद भी करते जा रहे हो, यह मुझसे छिपा नहीं। मेरी दृष्टि में सभी कुछ जो हो चुका वह भी स्पष्ट है, जो करने जा रहे हो वह भी स्पष्ट है। आगे जो अनेकों वर्षों तक जब तक जीवित हो करते रहोगे या करोगे वह भी मेरे समक्ष तो स्पष्ट है ही। फिर भी यह तो मेरा वचन ही था कि यदि स्वयं जीवन को मेरे हाथों में सही अर्थों में सौंप दोगे तो तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को अपने ही हाथों संभालूंगा भी। मेरा आश्रय पाकर क्या कभी जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन क्या मेरे आश्रय में रहने वाले के मन, विचार, भाव, शब्द और कर्म क्या कभी जटिल भी होते हैं? सरलता दोष नहीं होती। सरलता मन की जटिलता से मुक्त मन वाले के पास ही होती है। सरल मन का ही तो विश्वास हूँ मैं। तुम्हारी आँखों से झांकता हुआ रूप ही तुम्हारे अंदर के रूप को हर क्षण ही प्रत्यक्ष करता रहता है। मगर यहाँ तुम्हारे अंदर का सत्य कहने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे अंदर वास्तव में सत्य है। उस ओर मैं इंगित कर रहा हूँ। मैं इंगित कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर के उस सत्य की ओर कि अगर चोर हो तो आँखों में चोरी बस जाती है, सरल हो तो आँखों में सरलता बस जाती है। अगर अपनी वृत्तियों के अधीन मन वाले हो तो तुम्हारी वृत्तियों के अधीन होने की चमक आँखों से झांककर स्वयं तुम्हारी ही अपनी पहचान देती हुई सत्य दिखा देगी। आँखें सत्य होती हैं क्योंकि आँखें और आँखों की ज्योति सत्य ही है। उसका प्रयोग तुम किसी भी प्रकार करो वे आँखें सत्य ही रहेंगी। उन आँखों की भाषा भी सत्य ही रहेगी। मगर वह भाषा और भाषा का पढ़ने वाला उन आँखों में प्रखर होते हुए जीवन के रूप को समझने वाला मैं ही तो हूँ। यही तो वह सत्य है जिससे न तुम छिपा सकते हो न तुम बच सकते हो। इसलिए अभ्यास डालने का प्रयत्न करो कि तुम स्वयं को विषमताओं और जटिल रूपों का ढेर न बनाओ। अपने विषम रूप से जब भी मेरी शरण में रहने वाले मेरे भक्त का जब भी कष्ट बनना अथवा धोखा देना चाहोगे, मेरे द्वारा छले भी जाओगे और अपने कर्मों का दंड भी पाओगे। तो ये आपने भी सुना अध्याय 43 जीवन को विषमताओं और जटिल रूपों का ढेर न बनाओ। इसके बाद जो आगे का संस्करण होगा अध्याय 44 6/44 6/44 भक्ति करो तो ऐसी भक्ति करो जो संपूर्ण सत्य रूप में हो
और भक्ति भी सत्य की हो। तो इसको सुनिए, क्योंकि आज का इतना विभत्स अराजक माहौल, वातावरण, माँ बेटों की हत्या कर रही है, बेटे माँ और पिता की हत्या कर रहे हैं, न बॉडीगार्ड बचा पा रहे हैं, न शरीर की ताकत काम आ रही है, न अस्त्र शस्त्र काम आ रहे हैं। कौन अपना कौन पराया, कौन कब धोखा देगा, कौन कब विश्वासघात करेगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा कि आज के समय में विशेष तौर से वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, मेरे चरणों में है। तो आज भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि गीता रामायण से तो हम समझ नहीं पाए, गीता भी रट गई, रामायण भी रट गई, प्रवचन उपदेश देते हैं, भक्ति भी करते हैं दिन रात अपने अपने तरीके से। तो भगवान कैसी भक्ति चाह रहे हैं, वैसी भक्ति करो, तभी तो भगवान की कृपा, दया, शांति, आनंद प्राप्त होगा। तो इसको बार बार सुनिए, फिर आगे हम आपसे पुनः वार्ता करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। ओम श्री ओम श्री।